महाजुएस इंडस्ट्रीज बाय दीपक सर। दीपक सर गाइस स्वागत करता हूं आप सभी को एक बिग अपडेट में। आज का हमारा बिग अपडेट जो है बीएसएफ का हाल ही में 2024 में अभी एक रिक्वायरमेंट निकल कर गया है। हाल ही में अभी आज का लेटेस्ट अपडेट है बीएसएफ ग्रुप बी और ग्रुप सी की वायरस पोस्ट जो रिक्वायरमेंट 2024 में है वो आ चुका है गाइस। इस बीएसएफ की भर्ती में सबसे बड़ी अहम भूमिका ये है कि ये सिर्फ खास तर से उन बच्चों के लिए जो कि आज तक डिप्लोमा वाले हैं, जो इंजीनियरिंग वाले इंजीनियरिंग के फील्ड से रिलेटेड हैं, वो बच्चे ये सोचते हैं कि हमारी जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो चुकी है। बात ऐसी नहीं है दोस्तों, जॉब अपॉर्चुनिटी सभी फील्ड के लिए इक्वल बराबर है। आप ऐसा ना सोचें कि अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी कम है। आप सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पे कि ये है बीएसएफ ग्रुप बी और ग्रुप सी की नौकरी। यहाँ पे बीएसएफ में ग्रुप बी है और ग्रुप सी है और यहाँ पे 2024 का रिक्वायरमेंट आ चुका है। एज है, जो एज है आपका, डेट देख लेते हैं। सबसे पहले जो अप्लाई डेट है वो 17/3/2024 से लेकर के 15/4/2024 तक लास्ट डेट है। एज की बात, एज जो है आपके इंजीनियरिंग के हिसाब से जितने भी आप 10th के बाद जितने जिस तरीके से आप एग्जाम देते हैं, तो 10th के बाद जो आईटीआई कर रहे हैं और आईटीआई के बाद अगर कोई डिप्लोमा साइंस या 10th के पास कोई डिप्लोमा अगर कर रहे हैं तो उसके हिसाब से स्टार्टिंग एज का कोई लिमिटेशन नहीं है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप। लेकिन एक एज लिमिटेबल एज जो है 18 से 25 है किसी में पोस्ट में, और किसी पोस्ट में 18 से 30 है, किसी में 20 से 30 है, और टोटल पोस्ट जो है 82 पोस्ट है। टोटल पोस्ट आपकी जो है 82 पोस्ट है, 82 पोस्ट है। अब इसी 82 पोस्ट में आपको अपना सुनहरा मौका मिला है आपको अपना जिंदगी बनाने के लिए, तो आप इसी सुनहरे मौके में से किसी एक सीट को कंफर्म करिए और अपनी लाइफ बदल डालिए। बात की जाए तो आप डिप्लोमा अगर करते हैं, अगर आप एक डिप्लोमा होल्डर हैं, आप बीटेक एमटेक जो भी कर लीजिए, आप आईटीआई पॉलिटेक्निक जो भी डिप्लोमा आप कर रहे हैं, आप अच्छी बात है डिप्लोमा करेंगे। आप डिप्लोमा कर रहे हैं दोस्तों तो 10th के बाद हाई स्कूल के बाद, अगर हाई स्कूल के बाद आईटीआई है आपके पास तो भी सही चल जाएगा। अगर आईटीआई नहीं है, कोई डिप्लोमा है तो भी आपके पास चल जाएगा। यानी हाई स्कूल के बाद आईटीआई, डिप्लोमा या सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी कॉलेज में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आप इसके लिए एलिजिबल है, आप भर सकते हैं। बीएसएफ वाले में सबसे बड़ी खास बात ये चेंजिंग कर दिया है कि बीएसएफ का जो पहले रिक्वायरमेंट में जो भर्ती होती थी बीएसएफ में वो जल्दी हो जाती थी, लेकिन बीएसएफ में इस बार जो रिक्वायरमेंट निकल के आया है कि बीएसएफ को हर एक चीज के हिसाब से अपने ट्रेड वाइज, जिस तरीके का अगर आप इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास है उसी हिसाब से आपको पोस्ट वाइज उसमें बांट दिया। पहले ये था कि क्वालिफाई एक बार होती थी, उसके बाद उसको पोस्ट मिलता था, पोस्ट वाइज बांटता था या अदर पोस्ट में भेज देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप बीएसएफ में जिस पोस्ट को आप सेलेक्ट करेंगे, अगर आपकी बीएसएफ में चयनित हो जाते हैं तो उसी पोस्ट में उसी कार्य के लिए आपको भेजा जाएगा। अदरवाइज कोई कार्य आपको नहीं मिल सकता। अगर ऐसा कार्य होता है तो आप केस लड़ सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपना दावा कर सकते हैं। आपको जो निजी रूप से जो आपकी पोस्ट के लिए अप्लाई होगा वही पोस्ट आपको दिया जाएगा। और बीएसएफ में सबसे बड़ी अपडेट देख लीजिए कि बीएसएफ की इस रिक्वायरमेंट में 2024 में सबसे बड़ा ये अपडेट है कि बीएसएफ की जो भर्ती है आ चुकी है, लेकिन इसमें हाल ही में बीच में जो सिलसिला चल रहा है वो चुनाव का चल रहा है। चुनाव के सिलसिले से और चुनाव के माहौल को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया कि बीएसएफ की जो रिक्वायरमेंटेशन है इसको पूर्ण किया जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद अगले जो चुनाव में जब सरकार बन जाएगी तब इसकी वैकेंसी मतलब क्लियर होगी। तो इसमें ये कहा जा सकता है कि अगर चुनावी माहौल के हिसाब से देखा जाए, अगर ये वैकेंसी क्लियर होना चाहता है तो जिस सरकार चल रहा है, अगर ये सरकार आ गई तो ठीक, अगर दूसरी सरकार आई तो ये हो सकता है कैंसिल, क्योंकि बीएसएफ रिक्वायरमेंट ट्रेड के हिसाब से निकला है। दूसरी बात कि ये बीएसएफ में जितने भी आप वैकेंसी देख रहे हैं, चाहे जितनी भी टोटल वैकेंसी आ रही हैं, सरकारी रिजल्ट पे आए, सरकारी रिजल्ट पे आप जाकर के इसको चेक कर सकते हैं, ये सारे उस सरकार के नीति नियमों के पालन के अनुसार आ रही है। सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट क्या कर रही है कि अपने एक लेवल से स्तर से वैकेंसी निकाल रही है और बच्चे सारे वैकेंसी के लिए अप्लाई कर देते हैं, और फिर इस बीच में चुनाव है। अब चुनाव में फिर वो सरकार जीतेगी तभी तो इस भर्ती को क्लियर करेगी। अगर सरकार हार जाती है, अगर सरकार ये दूसरी चेंज बदल जाती है, गवर्नमेंट चेंज हो जाता है, गवर्नमेंट में जो रहने वाले पॉलिटिक्स है वो चेंज हो जाते हैं, पॉलिटिशियन जो चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, तो हो सकता है एक स्तर से हिसाब से निकली गई जितनी भी वैकेंसी है इसको रद्द भी किया जा सकता है किसी का कोई ना कोई कारण देकर के, या इसको क्लियर भी की जा सकती है, क्योंकि इसमें दो मैचिंग बात हो सकती है। अगर ये सरकार रहा तो भी भर्ती 100% क्लियर कर सकता है, अगर दूसरा सरकार आया तो भी इस भर्ती को या तो निरस्त कर देगा, अपना भर्ती वैकेंसी निकालेगा, नहीं तो इसको क्लियर करेगा, ताकि उन बच्चों के अंदर एक विश्वास जगे। तो मैं यही कहूंगा कि इस वैकेंसी को आप किसी भी हाल में छोड़िएगा मत,
क्योंकि अगर आपको सपना है बीएसएफ में जाना, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है तो आपको एक बहुत सुनहरा मौका मिल रहा है बीएसएफ में जाने के लिए। अगर आप बीएसएफ में एक बार चले गए ना तो अपने हिसाब से प्रमोशन लेकर एक अच्छा खासा अपने पोस्ट पे जा सकते हैं, अपने लाइफ के साथ साथ पूरी जीवन को अपना अच्छा एक सुनहरा बना सकते हैं। तो गाइस ये रही कुछ बीएसएफ से जानकारी। अगर आप बीएसएफ की तैयारी करते हैं, सिलेबस क्या है बीएसएफ में, अगर आप सिलेबस देखते हैं तो सिलेबस के हिसाब से जो कंपटीशन लेवल का सिलेबस आता है, नॉर्मली एसएससी जीडी जो भी सिलेबस आता है उसके हिसाब से नॉर्मली जनरली जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल्स और उसके बाद जो भी सामान्य ज्ञान, जागरूकता और करंट अफेयर्स, इन्हीं सब रिलेटेड से थोड़ी बहुत क्वेश्चन को पूछेगा ये। उसके बाद से अगर हम बात की जाए कि अगर ये ट्रीटमेंट के लिए बीएसएफ है तो ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसके ट्रेड से हो सकता है, इंजीनियरिंग फील्ड से हो सकती है, कुछ करंट अफेयर्स हो सकता है, कुछ एनवायरमेंट जो हम साधारणतः जिस हिसाब से एक तैयारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का करते हैं उस सारे चीजों में से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो संभावना ये है कि हर एक चीज को पढ़िए, हर एक सब्जेक्ट को पढ़िए, कम से कम एक कॉम्पिटिटिव निकालने के लिए कम से कम 7 विषय को पढ़ना पड़ता है। तो गाइस ये रही बीएसएफ की जानकारी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट को फिर देखते रहिए, हम बताएंगे कि हर तरीके का आप जो जॉब है और जितने भी तरीके के ये जिस तरीके की भी निकलती है वैकेंसी, उस वैकेंसी की अच्छे से तैयारी कैसे करेंगे आप। अगर तैयारी करने का प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है कहीं तो आप इंग्लिश की बेहिचक तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा एडवांस इंग्लिश, दुनिया के हर एक कॉम्पिटिटिव लेवल को पार करने के लिए, क्रॉस करने के लिए एडवांस इंग्लिश आपको देंगे। तो गाइस और करंट अफेयर्स कुछ ऐसे मस्ती भरे जीके जीएस जिसमें आपको इंटरेस्टिंग लगे और एक नया जड़ बन सकता है आपकी लाइफ के लिए। अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, अगर आप पढ़ते लिखते नहीं भी तो थोड़ी बहुत आपके पास ऐसी इंक्रीजमेंट आ सकती है कि अगर इस प्लेटफॉर्म पे आप समय देते हैं तो कुछ हद तक आपके पास एक अच्छी नॉलेज आ सकती है। तो गाइस थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं।